गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था मैग्नेट का, कि मैग्नेट क्या होता है और कैसे ये काम कर सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब डेफिनेशन वगैरह समझने से पहले आप एक नॉर्मल सी बात समझते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हम लोगों ने क्या करा क्या कि एक कोई मैग्नेट लिया, एक ये मैग्नेट हमने कुछ इस तरह से रख दिया। मैग्नेट आप लोग जानते हैं कि किसी भी शेप का हो सकता है, ये हम कैसा भी अरेंज करते हैं। तो ये हम लोगों ने मान लिया क्या, ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट में कोई ना कोई नॉर्थ होगा और कोई ना कोई साउथ पोल होगा। अब इस मैग्नेट के अराउंड अगर हमने क्या करा, कोई एक आयरन का टुकड़ा या कोई भी मेटल की सरफेस रखी, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिकली कि अगर मैग्नेट के पास में यहां पर कोई एक आयरन का पार्टिकल रख दिया तो ये आयरन का पार्टिकल क्या होगा, ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम क्या करें कि ये जो आयरन का पार्टिकल है ये मैग्नेट से काफी दूर पर रख दें, यहां पर रख दिया अगर हम लोगों ने, तो हम लोग ये जानते हैं कि अब ये मैग्नेट इस आयरन के पार्टिकल को या इस मेटल की सरफेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो एक बात आपको यहां पर कॉमन सी समझ में आ रही होगी कि इज इट एनीथिंग, कुछ ऐसा जरूर है कि जो मैग्नेट से निकल रहा है तभी वो इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैग्नेट से क्या होता है, कुछ एक इनविजिबल रेज निकलती हैं। जो इनविजिबल रेज निकलती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, जिनको अभी हम बताएंगे। तो इनकी कुछ ना कुछ सर्टेन रेंज है, तभी तो ऐसा हुआ कि इस पार्टिकल को इसने अट्रैक्ट कर लिया और इसको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। तो हम देखते क्या है कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक ये क्या करता है, किसी भी फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि द स्पेस, ध्यान से सुनिएगा, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। क्या लिखा हम लोगों ने, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट अट्रैक्शन, इट्स अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, ये फोर्स ही तो है। अगर नॉर्थ पोल के पास लाएंगे अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल के पास लाएंगे रिपल करता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि ये दोनों क्या है, फोर्स के टाइप्स हैं। तो हम लोगों ने आपसे कहा क्या कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स, ठीक है ना, जहां पर ये क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, क्या करा जा सके, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां पर ये महसूस करा जा सके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग लिख देंगे इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी एरिया तक एक्ट होती है। तो कभी कतार हमसे तो कह देता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, उसकी बात तो एक अलग है। प्रैक्टिकली में मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी है, इस चीज को अगर मुझे समझना है तो हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी हो सकती है। तो आइए जरा देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी हो सकती है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, पहली बात तो ये इनविजिबल रेज होती हैं तो दिखाई तो देती नहीं है। फिर भी उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि पैटर्न कैसा होता है, तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करा कि वी टेक अ बार मैग्नेट। एक हमने क्या करा, बार मैग्नेट ले लिया। अब जब बार मैग्नेट ले लिया तो अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि एक आयरन का पाउडर बना लिया, मतलब आयरन को बहुत महीन बारीक पीस लिया और उस आयरन के पाउडर को इस बार मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ हमने क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से चारों तरफ डाल दिया आयरन का पाउडर। अब जब आयरन का पाउडर चारों तरफ हम डाल देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, हमें क्या दिखाई देता है कि ये जो आयरन का पाउडर था ये अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेगा। और जब एक पैटर्न में अरेंज कर लेगा तो हम देखते क्या है कि किस तरह से ये पैटर्न बनेगा। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो आयरन का पाउडर है कि जो मैग्नेट के पास होगा, यहां तो आयरन का पाउडर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, ये आयरन का पाउडर कुछ चारों तरफ इस तरह से स्प्रिंकल होगा। अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो पैटर्न होगा ये कुछ इस तरह से होगा कि ये आयरन का पाउडर कुछ इस तरह से यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ जा रहा होगा। और जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा,
मतलब कि आयरन का पाउडर अपने आप को एक पैटर्न में कुछ इस तरह से अरेंज करने लगेगा। तो जब ये इस तरह से अरेंज करने लगेगा तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर ये आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक एंड से निकलकर दूसरे एंड तक जाती हैं, और जहाँ तक ये पैटर्न बनेगा, अब चारों तरफ हम ये देखेंगे कि आयरन का पाउडर मैंने जब इस पर स्प्रिंकल करा है तो अब हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेट के पास में पाउडर था ये तो अपने आप को पैटर्न में अरेंज कर रहा है, लेकिन जो मैग्नेट से दूर पाउडर होगा ये अपने आप को पैटर्न में अरेंज नहीं कर पाएगा। तो यहां से ये ऑब्जर्व होकर निकल कर आएगा कि एक निश्चित रेंज तक क्या होती है, एक फील्ड अप्लाई होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यही जो पैटर्न है हमारा, यही कहलाता है क्या, एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या होता है, एक एंड से निकलता है और दूसरे एंड पर जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो फिगर हमने आपको बनाकर दिखाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आयरन फिलिंग्स हैं। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर मेकिंग ए, जो क्या बना रही है, मेकिंग ए पर्टिकुलर पैटर्न, जो एक हमारा क्या करती हैं, आयरन फिलिंग्स है मेकिंग ए पर्टिकुलर पैटर्न, जो एक ये पर्टिकुलर पैटर्न को अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है ना भाई। या अराउंड बार मैग्नेट, अराउंड बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के अराउंड ये एक पैटर्न बना रही हैं। तो ये हमारा कहलाता है क्या, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। तो अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो अब हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मुझे समझानी है तो ये बार मैग्नेट की हेल्प से, बार मैग्नेट और हम एक कंपास निडल लेते हैं, बार मैग्नेट और कंपास निडल की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। अगर हम करते क्या है कि बार मैग्नेट लिया मैंने और इसके बाद हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पर कि ध्यान से देखिएगा कि बार मैग्नेट के नियर हमने कंपास निडल रखी। तो कंपास निडल कुछ किस तरह से होती है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये कुछ इस तरह की निडल होती है, ये इसका सेंट्रल पोर्शन होता है और इसमें एक ही निडल होती है जो फ्रीली अगर हम सस्पेंड कर दें तो फ्रीली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये एक एंड इसका नॉर्थ और एक क्या, साउथ। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इस निडल को उठाकर रखेंगे कहां पर, बार मैग्नेट के नियर, तो ये जो नॉर्थ पोल है इसका ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। अब डिफ्लेक्ट कैसे होगा, सपोज करिए इस बार मैग्नेट को मैंने क्या कर, इस कंपास निडल को मैंने बार मैग्नेट के पास में रखा, तो मे बी हो सकता है कि ये निडल इधर की ओर घूम जाए, हो सकता है ये इधर घूम जाए। तो अगर सपोज करो यहां रखा और मैंने ये इधर की ओर घूम गई तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है। और अगर हमने क्या करा कि ये अगर इधर की ओर घूम गई तो ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है। तो अब अगर बाय द वे ये इधर की ओर घूम गई निडल तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो इधर की ओर जा रही होंगी, तभी तो इधर की ओर घूम गई। और अगर बाय द वे ये निडल इधर की ओर घूम गई तो ये पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रही होंगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम क्या करते हैं कि कंपास निडल की हेल्प से एक इनविजिबल रेस को पेन से ड्रॉ कर कर एक फील्ड लाइंस बना सकते हैं और वही फील्ड लाइंस क्या कहलाती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखना चाहें कि क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए रीजन, इन ए रीजन, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल, कंपास निडल, ठीक है ना। इनको हम कंपास निडल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एक पैटर्न बनकर आ जाएगा, सो पैटर्न ऑब्टेन्ड, जो हमें पैटर्न ऑब्टेन्ड होकर आएगा, कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बेटा,
इसी को हम लोग बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारी कहलाती हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लेकिन ये हमसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जरा समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले अभी तो हमने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करा था। अब हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसा रिप्रेजेंट होकर आता है ये हम एक आपको अच्छे से बताते हैं ड्रॉ करके, कि ये हमने दिखाया क्या कि ये है हमारा एक बार मैग्नेट। अब जब ये हमारा एक बार मैग्नेट है तो ये समझने वाली बात है कि इसमें एक एंड हमारा कोई नॉर्थ पोल होगा और एक दूसरा एंड हमारा कोई साउथ पोल होगा। तो हमने बताया कि एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और दूसरे एंड पर जाती दिखाई देती हैं। तो यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही होंगी और दूसरी तरफ जा रही होंगी। तो ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, तो अंदर से घूमकर फिर से नॉर्थ पर आ जाती हैं। अब यही काम इधर से भी होगा। अगर हम इधर इस एंड पर दिखाना चाहें तो नॉर्थ पोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कहां पर पहुंच जाएंगी कि ये मूव होकर पहुंच जाएंगी कहां पर, साउथ पोल पर। ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ का स्लोप ये बराबर होगा। बराबर होने का सेंस क्या है कि जितनी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की इधर होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इधर होगी। अब हम जैसे जैसे मैग्नेटिक से दूर जाएंगे, मैग्नेट से दूर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, मतलब इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेट से जितनी दूर रख दोगे कोई चीज तो अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो हम देखते क्या है कि मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो ये स्लोप जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ये थोड़े बड़े होने लगते हैं। और स्लोप बड़े होने का मतलब क्या है कि इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या हो रही हैं, कम हो गई हैं। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। और दूर जाएंगे तो ये स्लोप हमारे और ज्यादा बड़े हो जाएंगे, जो ये और रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, हमारी और कम हो गई हैं। अब बाय द टाइम हम क्या करेंगे कि और दूर जाएंगे तो ये स्लोप हमारे और ज्यादा बड़े होते चले जाएंगे। तो एक ऐसा समय आएगा कि हम पूरा स्लोप बना ही नहीं पाएंगे। तो हम ये दिखा देते हैं कि बस यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही है, ठीक है ना, और इधर की ओर कहीं ना कहीं आकर मिल जाएंगी। सेम यही काम कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी कि कहीं इधर से निकल रही हैं और सेम यहाँ पर आकर कहीं मिल रही होंगी। यहाँ पर डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यहाँ पर भी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, यहाँ पर भी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली क्या है कि जब ये सर्कल बड़े होते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सर्कल इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि दे विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन, कि ये क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाने लगेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में अंदर की ओर आ जाएगी। तो ये एक क्या होता है कि पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हम फिगर आपको बनाकर दिखाना है। क्लियर है? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आर इमेजिनरी लाइंस। ये मैंने आपको क्या करा है, ड्रॉ करके दिखा दिया है। क्यों ड्रॉ करके दिखा दिया कि कंपास निडल की हेल्प से जहां जहां नॉर्थ पोल हमारा या नॉर्थ एंड जो था निडल का, जहां जहां घूम रहा था वहां मैंने डॉट्स लगा दिए। उस अकॉर्डिंग से मैंने क्या करा है कि एक पैटर्न बना दिया। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है ना। और ये किस लिए यूज होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं यूज्ड टू शो, ये इस चीज को शो करती हैं, यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड, यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कहां पर, इन ए गिवन रीजन, इन ए गिवन रीजन, कि एक गिवन रीजन में ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये अलग से भी एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस। कैसी होती है ये, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं, ठीक है ना। एंड कोस कॉन्टिन्यूअस कर्व एंड आर
डायरेक्टेड एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। कहां पर, नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, कि मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, बट हम यहां पर ये कह सकते हैं इनसाइड द मैग्नेट, अगर हम अंदर की बात करें, बट इनसाइड अगर बात कर रहे हैं इनसाइड द मैग्नेट, तो ये इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, इनकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। और इसीलिए तो ये क्लोज्ड कर्व बना रही हैं, देखिए नॉर्थ से चली साउथ की ओर गई और फिर से अंदर की ओर आ गई, तो ये क्लोज्ड कर्व बना रही हैं इसीलिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड कर्व, तो हम सिंपल सी बात यहाँ पर कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज व्हाई दे फॉर्म क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्कल, इसीलिए बनाती हैं, ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे सपोज करिए यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो टेंजेंट ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की ओर जा रही है, उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है, द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारी क्या करता है, डायरेक्शन बता रहा है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉइंट से अगर हम क्या करते हैं, कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अगर सपोज करिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की ओर जा रही है, और वास्तव में देखिए इधर की ओर जा रही है, तो हम टेंजेंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। चौथा एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, यानी कि जहां पर पास पास होती हैं, ठीक है ना, टुगेदर हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड हम यहां पर ये कह सकते हैं आर वाइडली सेपरेटेड, जहां पर दूर दूर होती हैं, जहां पर दूर दूर होती है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बहुत कमजोर होती है, ठीक है ना। अब अगर हम फिगर से पूछना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर स्ट्रांग है हमारी और कहां पर वीक है, तो हम कैसे समझा सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से कि हमने देखा कि नॉर्थ पोल है, तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास आ गई हैं, तो यहां पर हमारी क्या है, बहुत पास पास हैं, और यहां पर देखिए बहुत पास पास हैं, जबकि यहां पर देखिए लाइंस दूर दूर हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहां पर पास पास है। मतलब हम कह सकते हैं कि एंड्स पर या पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वीक होती चली जाती है, ठीक है ना। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, लेकिन कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करी हैं। अब क्यों नहीं करी हैं, तो यही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर रही हैं। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि ये कभी भी क्या कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी भी क्या कर सकती हैं, नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर,
कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब क्यों नहीं कर सकती हैं, इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे कि अगर बाय द वे हम ये मान के चलते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर देंगी, तो मान के चला कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ये गई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये गई। अब अगर इसने बाय द वे मान लिया कि यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो पी पॉइंट पर जब यहां पर इसने इंटरसेक्ट करा, तो ध्यान से देखिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या हो रही है, दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है। एक ये देखिए टेंजेंट ये जा रहा है और एक टेंजेंट हमारा ये जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज उसी समय इधर भी डिफ्लेक्ट हो और उसी समय इधर भी डिफ्लेक्ट हो। ये तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज एक ही समय में दो जगह जा सके। इसका मतलब कि दो पॉइंट्स कभी भी सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? इफ दे डिड सो, इफ दे डिड सो, अगर वो ऐसा करती तो देन एट ए पॉइंट ऑफ, देन एट ए पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन, देन ए पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन, कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होता कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे जा सकते थे। और जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे जा सकते थे तो विच सोज, जो ये दिखाता क्या, विच सोज टू डिफरेंट डायरेक्शंस, टू डिफरेंट डायरेक्शंस, टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो दो मैग्नेटिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शंस दिखाता। विच इज इम्पॉसिबल, जो क्या है हमारा, विच इज इम्पॉसिबल, जो हमारा क्या होता है, इम्पॉसिबल। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोगों ने जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड हम लोग एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।